अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज फिर वही रोना धोना है, वही हालात का मातम है, वही सूरत हाल की संगीनी है और नज़ाकत है। आप भी कहते होंगे कि जब भी आता है रोता वही आता है। मैं क्या करूं, सब कुछ ही तो आपके इर्द गिर्द आपके सामने है और इत्तेफाक भी है और ताज्जुब भी है कि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सबको सभी का पता चल चुका है, लेकिन हमारी इंसाफ सरकार को कुछ समझ नहीं आ रही। खुदा जाने कौन सा आसेब है, क्या मजबूरियां हैं, कौन सी मसलहतें हैं कि उनको कुछ पता नहीं लग रहा वो क्या करने जा रहे हैं। एक गौहर नायाब ताबिश गौहर को एनर्जी के बाद पेट्रोलियम का भी इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अब ये चार्ज मिलने के बाद मज़ीद क्या गुल खिलते हैं वो कोई, उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कारण ये बहुत जल्द तूड़ी की पंड खुलने वाली है। आपको पता है, जब तूड़ी की पंड खुल जाती है ना तो फिर इकट्ठी नहीं होती। और नालायकियों और नाअहलियों की आंधी वैसे चल रही है। इन नालायकियों नाअहलियों में, इनकी आंधियों में ये तूड़ी की पंड का एक एक तिनका आपको ऐसे उड़ता नज़र आएगा कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। क्योंकि मैं कड़ी धूप में, तेज़ लू में मैं नहीं कह सकता कि मौसम बहुत अच्छा है। मौसम तो अच्छा तभी होगा जब घटाएं आएंगी, बादल आएंगे, ठंडी हवा चलेगी, तभी बारिश होगी। उससे पहले तो मैं कैसे कह सकता हूँ। बहरहाल चलते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को भी पता है, तमाम दर्द दिल रखने वालों को पता है कि ताबिश गौहर कौन है। अगर नहीं पता तो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद नहीं पता, या उन्हें समझ नहीं आने दिया जा रहा, आई डोंट नो। नाज़रीन, बात यह है कि अमरीकी ऑथर हैं जॉन पार्कर, उनकी एक किताब है कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, कभी वो पढ़िएगा। आप जूं वो किताब पढ़ते चले जाएंगे, इकोनॉमिक हिटमैन, कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, आपके चश्मे तसव्वुर में वो सभी किरदार जो इस टाइम इंसाफ सरकार में बड़े एक्टिव हैं, बड़े सरगर्म हैं, बड़े अहम हैं, बहुत बड़े फैसला साज हैं और सारे के सारे मामलात उनके गिर्द घूम रहे हैं, आपके चश्मे तसव्वुर में वो सभी किरदार घूमने लगेंगे, वो आपको नज़र आएंगे। अच्छा, ये वो किरदार हैं जो हर हुकूमत में किसी न किसी हवाले से घुस बैठते हैं। हुकूमत मुशर्रफ की हो, नवाज़ शरीफ की हो, बेनज़ीर की हो, ज़रदारी की हो या इमरान ख़ान की हो, इवन कल को सिराजुल हक साहब की गवर्नमेंट आ जाए, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत आ जाए, हुकूमत किसी की भी आ जाए, ये वही किरदार हैं जो ख़ास एजेंडे पे, ख़ास टारगेट पे हर हुकूमत में शरीक इक़्तिदार होते हैं और अपने अपने एजेंडे, अपने टारगेट पूरे करके और ये उड़न छू हो जाते हैं। बात यह है कि शायद आपको मालूम हो या ना हो, ये गौहर ताबिश साहब के इलेक्ट्रिक के करते धरते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, के बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये दुबई में थे। के इलेक्ट्रिक, शायद आपको ना मालूम है, बताता चलूँ, 300 अरब की डिफ़ाल्टर है तकरीबन। 150 अरब रुपया इन्होंने देना है एनटीडीसी का और लगभग 150 अरब रुपये इन्होंने सुई नादरन का भी देना है। तकरीबन लगभग ये 300 अरब के डिफ़ाल्टर हैं के इलेक्ट्रिक वाले। तो के इलेक्ट्रिक ने बड़ी कोशिश की किसी तरीके से ये इन पैसों से जान छूट जाए, हमें ये अदायगियाँ ना करनी पड़ें, क्योंकि डिफ़ाल्टर हैं ये, आपको पता है। तो प्लान ये किया गया कि किसी तरीके से अपने बंदों को उन तमाम अहम इदारों में, तमाम उन मामलात में, इन फैसलों में शामिल किया जाए जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली के इलेक्ट्रिक का जो डिफ़ाल्टर कंपनी है के इलेक्ट्रिक, उसको सपोर्ट कर सके, उसके बुरे दिन दूर कर सके और उन्हें अदायगियों में कुछ सहूलत या आसानी या उनको माफ़ी मिल सके। तो दुबई से मौसूफ
पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। इनके दिल में, इनके पेट में बड़ा मरोड़ उठा पाकिस्तान के दर्द का कि इलेक्ट्रिक डुबोने के बाद ये फिर पाकिस्तान आ गए। इन्होंने आके कैसे मैनेज किया ये तो इंसाफ सरकार ही बता सकती है। इन्होंने आके लैंड किया और इन्हें एनर्जी का करता धरता बना दिया गया। इन्होंने तमाम डिस्कोज में वो सब लोग बिठाए, एंटर किए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के इलेक्ट्रिक से मंसूब रहे हैं। असल मसला के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करना और आने वाले वक्तों में तमाम डिस्कोस को, तमाम मुनाफा बख्श डिस्कोस को अपने इशारों पे चलाना और अगर दाल लगे तो उनको ख़रीद भी लेना या जो भी इनके साथ इन्होंने करना है, वट। असल टारगेट ये है। कहने का मकसद ये है कि के इलेक्ट्रिक डिफ़ाल्टर है और उसके जो करते धरते थे ताबिश गौहर साहब, वो आते वक्त नवीद इस्माइल साहब को भी ले आए, जो एक कंपनी में बतौर चीफ एग्जेक्टिव काम कर रहे थे और उन्हें बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ होके वो भी गोशा नशीनी में थे, तो गौहर ताबिश साहब ने अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्हें भी शामिल किया, उन्हें भी इस काम में, इस एजेंडे में शामिल कर लिया और उन्हें लाके बिठा दिया चेयरमैन NTDC। कैसा कमाल किया उन्होंने, कैसे मोरे फिट किए जा रहे हैं, कैसे कैसे बिसात बचाई जा रही है पाकिस्तान को जिन जफ़ा डालने के लिए। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर पे किस तरीके से कमांड हासिल की गई है। NTDC का चेयरमैन बना दिया नवीद इस्माइल को, और नवीद इस्माइल साहब जो एक कंपनी में बरतरफ हो गए थे बतौर चीफ एग्जेक्टिव। खैर, अब बात यह है कि ये सारा कुछ हो रहा है, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इनका माजी देख लें, इनके करतूत देख लें, इनकी इल्मियत देख लें, इनकी काबिलियत देख लें, इनकी अहलियत देख लें और ये भी देख लें कि के इलेक्ट्रिक के साथ इन्होंने क्या किया है। 300 अरब रुपए तकरीबन ये ना दहिंदा हैं NTDC के और सुई सदरन के। उन्हीं लोगों को पहले एनर्जी सेक्टर, अब पेट्रोलियम भी दे दिया गया है। इन्हीं लोगों के रहमो करम पे ये आ गए। अगर ये सब कुछ इन्हीं के रहमो करम पे रहना है तो आवाम का जो मुस्तकबिल है, आवाम के जो आने वाले वक्तों में मज़ीद हालात होंगे, मज़ीद जो कुछ होने जा रहा है, जो तबाहियाँ, बर्बादियाँ, अंधेरे जो होंगे, वो आपको बताने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इनका माजी देख लें, इनकी नीयतें देख लें, इनके इरादे देख लें और इनके नताइज देख लें जो अब तक सामने आ चुके हैं। बात सिर्फ जो करने की है वो इतनी सी है कि ये जो हैं हमारे अपना उमर अयूब साहब, जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं, वज़ीर बिजली हैं, वो भी बिल्कुल खुडे लाइन लगे हुए हैं। अच्छा, जो कुछ हो रहा है उसमें उमर अयूब बेचारा क्या कर सकते हैं। उनका हाल भी, उनका दर्द भी उन तमाम वज़रा की तरह है, जो दर्द दीगर वज़रा का है, जो हालात दीगर वज़रा के हैं, सेम हालात उमर अयूब के भी हैं। हर वजारत में वज़ीरों के साथ एक दुम छल्ला बांध दिया गया है मुशीर की सूरत में, मुआविन ख़ुसूसी की सूरत में, जो सिस्टम को, फ़ैसलों को, अहम मामलात को जकड़ चुका है और उस पर काबू करके वो अपने हिसाब से चला रहा है। वज़ीर तो बेचारे इर्रेलेवेंट हो गए हैं, वज़ीरों की ना कोई सुनता है, ना कोई मानता है, ना उनके पल्ले कुछ है। वो तो बेचारे अपने हलकों में जाने जो गए रहे। वज़ीर तो अपने हलकों में नहीं जा सकते क्योंकि काबीना में 2 दर्जन से ज़ायद मेरा ख्याल है गैर मुंतखब लोग हैं जो फ़ैसला साज और असल मामलात को लेकर चल रहे हैं, जो इस टाइम सिस्टम को चला रहे हैं। वज़रा की तो ना सुनता है, ना कोई मानता है, ना उनकी चलती है अंदर। तो वज़रा के हालात तो ये हैं कि वो बेचारे बस अपनी इज़्ज़त बचा के अपनी झंडे वाली गाड़ी के चक्कर में बस वो टाइम निकाल रहे हैं और बोल के क्या करेंगे, घर चले जाएंगे। तो उमर अयूब साहब भी बेबस हैं
अब बात यह है कि इंसाफ सरकार ये जो कुछ कर रही है, करें, दिल खोल के करें। आप भी वही कुछ करें जो पहले होता आया, माजी में होता रहा है। आप भी वो सब कुछ करें, बिल्कुल करें। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि करने से पहले, करते वक्त ये ज़रूर सोच लें, माजी में जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ, उसके इदारों के साथ, उसके वसाइल के साथ, उसकी दौलत के साथ, उसकी कौम के साथ जो खिलवाड़ किया है, उनका अंजाम क्या है, वो किन हालातों में है इस टाइम। मुशर्रफ साहब हो, नवाज़ शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, बेनज़ीर तो वैसे ही अल्लाह के पास जा चुकी हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने वही सब कुछ करना है तो उन सब के अंजाम भी याद रखें। जिसने भी इस मुल्क की मिट्टी के साथ गद्दारी की, वसाइल को भंबोड़ा, इदारों को बर्बाद किया, शिकम परवरी की, कुंबा परवरी की, बंदा परवरी की, उनके साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, वो भी याद रखें। ये सारा कुछ करें, बड़े शौक़ से करें, खुला के करें, लेकिन अपना अंजाम याद रखें कि जिसने भी इस मुल्क के साथ जो किया है उसने वो पाया ज़रूर है। मेरा चलते चलते मैं ये गुजारिश कर दूं कि इंसाफ सरकार सब कुछ करे, लेकिन इतनी बेदर्दी के साथ वो सब कुछ ना दोहराए जो हर दौर में, हर हुकूमत में, हर हुक्मरान के दौर में इस आवाम ने भुगता है। वो सभी कुछ हो रहा है, वो सभी लोग, वो सभी घुस बैठिए, वो सभी वारदातिये जो हर दौर में, हर हुकूमत में शरीक इक़्तिदार होते रहे हैं, वो सभी दोबारा से आसेब की सूरत में सिस्टम को अपने जिन जफ़ा डाल चुके हैं, वो सिस्टम को हाईजैक कर चुके हैं, यरगुमाल बना चुके हैं। वो पता नहीं किस किस कोने में अपने जो है बंदे बिठा चुके हैं और न जाने क्या होने वाला है। बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत हालात नाजुक हैं, बहुत हालात संगीन हो चुके हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही, किसी को होश नहीं है, ना किसी वज़ीर आज़म को पता है, ना किसी वज़ीर को पता है। ये कौन लोग हैं जो दरामद करते हैं लोगों को और उनके हवाले पूरे के पूरे इदारे कर देते हैं। इतने अहम और हसास इदारे उनके हवाले कर दिए गए हैं। कल ये के इलेक्ट्रिक डबो के 300 अरब के डिफ़ाल्टर होके ये बाहर जाके बैठ गए थे। अब ये फिर वापस आ गए हैं। ये फिर कोई बड़ी वारदात करके इस मुल्क को डबो के, इसके इदारों को डबो के हमें गोडे गोडे अंधेरों में, किसी खूह में डाल के ये फिर चले जाएंगे। तो कौन पूछेगा, कौन पकड़ेगा? खुदा के लिए इस मुल्क के हाल पे रहम करें, अवाम पे रहम करें, इसके वसाइल को, इसके इदारों को माफ़ कर दें। ये इसलिए नहीं है कि इन पे बंदा परवरी और शिकम परवरी हो। खुदा के लिए बहुत हो गई है, बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद सुनने के लिए, मज़ीद देखने के लिए हमारा चैनल डिजिटल मीडिया खुदा की बस्ती सब्सक्राइब कीजिए। पूरा सच जानिए, पूरा सच सुनिए, पूरा सच देखिए, हमारे साथ।